नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट आवर 11th जोडिएक एक्वेरियस। जब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, हम बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत चुप रहना पसंद करते हैं, तभी अपनी बात कहते हैं जब उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। वो अपने दर्द को दिल में रखना पसंद करते हैं, बहुत सारे इंट्रोवर्ट एक्टिविटीज़ के साथ, जो अपने मन से बहुत दयालु होते हैं और दिखने में बहुत शांत और सौम्य स्वभाव रखते हैं। ऐसे लोगों की हम बात करेंगे जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, किसी को धोखा नहीं दे पाते और ना ही कर सकते हैं किसी की चुगली। ऐसे लोगों की बात जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं से निष्ठुर, रूखे या शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर भी धधक रहा होता है एक ज्वालामुखी। इनको भी जानने की जरूरत होती है। तो चलिए कुंभ राशि वालों, हम करते हैं आपकी बात। हम बताते हैं इन डिटेल कि यह साल क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, आप कैसे देखेंगे अपने 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ को। पर इसके पहले कि मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ की। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो चार्ट है, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली सैटर्न इज इन योर फर्स्ट हाउस, 2nd and 8th में राहु और केतु है, 3rd हाउस में जुपिटर है जो 1st ऑफ मई को ट्रांजिट होकर 4th हाउस में चला जाएगा। और इस तरह से एक पूरा साल इन सारे प्लैनेटरी ट्रांजिशंस के साथ, अपने डिफरेंट इम्पैक्ट के साथ आपके जीवन में बने रहेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ योर करियर लाइफ। तो करियर के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो सैटर्न 1st में है और इस वजह से आपके 3rd को, आपके 7th को और आपके 10th को देख रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा है। लाइक आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करेंगे, आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और आपकी अर्निंग्स कैसी रहेगी, आप अपने प्रयासों को कैसे सफल बढ़ाएंगे, कैसे आप बढ़ चढ़कर नौकरियों में, चीज़ों में हिस्सा लेंगे। 7th हाउस जहाँ पे कार्यक्षेत्र की उन्नति भी दिखती है और प्रेम संबंधों के लिए भी थोड़ा सा एक पुश दिखता है। हालांकि आप निष्ठुर बने रहेंगे क्योंकि वहाँ शनि की दृष्टि है और शनि प्रेम संबंधों के लिए आपको उद्यत नहीं करता है। फरवरी से मार्च के बीच कार्यक्षेत्र में आप बहुत व्यस्त रहेंगे और इस दौरान हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड तो उसके लिए भी सिचुएशन बने। जनवरी के महीने में भी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर इज वेरी नाइस फॉर यू। जुलाई से अगस्त के बीच में भी काम में बढ़ोतरी होगी एंड अक्टूबर टू नवंबर इट में यू आर गोइंग टू चेंज योर जॉब। तो कुल मिलाकर यह पूरा ही साल कई सारी संभावनाओं को लेकर आ रहा है और हम कहेंगे कि करियर के मामले में यू विल रॉक। हम जहाँ तक देखते हैं अपने अगले सेक्टर की बात, और दैट इज योर फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस के तौर पर ऑफ कोर्स जब अर्निंग के डिफरेंट सोर्सेस खुलेंगे तो साल अच्छा ही होगा। शुरू में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके 11th हाउस में हैं, तो आर्थिक तौर पर ये मजबूत बनाते हैं। वित्तीय तौर पर डिसीजन लेते वक्त आप कई निर्णयों से लोगों को इम्प्रेस करेंगे एंड यू विल फील कि बहुत सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ। हालांकि कई बार पैसे की अच्छी आमद आपके खर्च के संतुलन को बिगाड़ेगी और इसकी वजह से आप अगर सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं तो यू विल फील कि एक समय के बाद आप असंतुलित हो जा रहे हैं, यानी आपके पास आपकी उम्मीद से कम पैसा बच जा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूंगी आपके प्रेम संबंधों की। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर है क्योंकि सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, लेकिन सूर्य और मंगल जैसे ग्रह भी शुरू में नजर डाल रहे हैं आपके 5th पे और इसकी वजह से भी एक विवाद या गुस्सा या चिड़चिड़ापन, कहा सुनी ऐसी जैसी स्थितियां आएंगी। लेकिन जनवरी से आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि फरवरी और मार्च अच्छा रहेगा। वहां पर जाकर चीजें थोड़ी सूदिंग होंगी और शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपको रोमांटिक बनाएंगे और इन सब स्थितियों के चलते जो रिश्तों में काफी लंबे समय से परेशानियां आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। आप सिर्फ प्यार में ही नहीं रहेंगे। इफ यू वांट टू गेट मैरिड तो शादी के लिए भी यह साल आपके सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि, तो चीजों के लिए एक उतार चढ़ाव की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन कई एक चीजें आपके शादी के लिए आपको सपोर्ट भी कर रही है। यानी अप्रैल टू जून दिस इज द वेरी नाइस टाइम फॉर मैरिज
और इसके बाद का समय भी इवन जुलाई टू अगस्त का भी टाइम अच्छा होता है, उस टाइम में भी आपकी शादी हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, तो आपके लिए शादीशुदा जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर इन अ बिजनेस तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही शनि आपके सप्तम पे दृष्टि डाले हुए हैं, तो कार्यों में सफलता और व्यापार में जितना आपने नहीं सोचा था उस लेवल की सफलता मिलेगी। यहाँ पर कई सारी सरकारी योजनाएं भी आपके लिए सपोर्टिव सिस्टम का काम करेंगी, और अक्टूबर से दिसंबर के समय में आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए इसके एक्सपेंशन या इसके नए चीज़ों को रोक लिया जाए। मैं जहाँ तक वेल्थ सेक्टर की बात करती हूँ, इस पूरे ही साल में कई सारी चीज़ें हैं। सो लाइक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विल पुश यू टू बाय सम न्यू कार, और कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके 4th को देख रहे हैं। जनवरी का महीना कई तरीके से उपयुक्त है, हो सकता है कोई बड़ी अच्छी कार आप खरीद लें या कोई बड़ी गाड़ी आप खरीदें। फरवरी से अप्रैल उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसके बाद लाइक 19 मई ऑनवर्ड्स भी आप स्थिर संपत्तियों की तरफ बढ़ सकते हैं। चूंकि जुपिटर गोचर करके आपके 4th भाव में चले जाएंगे, तो घर संबंधी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, वो चाहे शादी करके बसाना हो या खरीदना हो। हम बात करते हैं धन लाभ के सेंस में, तो कई दृष्टिकोण से धन लाभ भी हो रहा है, और वर्ष का पूर्वार्ध हालांकि काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन 1 मई के बाद 3rd हाउस में रहकर 11th पे जो दृष्टि डाल रहे हैं जो ग्रह, वो ग्रह भी आपके लिए चीज़ों को अच्छा करेंगे। सो लाइक आप चीज़ों में बढ़ोतरी ही महसूस करेंगे, किसी भी तरह से चीज़ें नेगेटिव नहीं है। लेकिन हम अगले सेक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, दैट इज़ योर हेल्थ, उसकी बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऑल्दो ये टाइम अच्छा है, साल अच्छा है, लेकिन शनि आपकी राशि में ही रहेंगे, एक उत्तम स्वास्थ्य देंगे, आपको अनुशासित रखेंगे, आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे, मेहनत के लिए आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन ध्यान, योग या एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं करते हैं, तो 8वें भाव में केतु की जो उपस्थिति है वो शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उल्टा सीधा ना खाइए। खाने की चीज़ें जो हैं वो आपको दुखी करेंगी, एंड ऑफ कोर्स अगर आप उस पर नहीं रोक लगाते हैं तो ये लेटर फेज में कई तरह की बीमारियों को भी जन्म देगी। तो आपको कोशिश करनी है कि फूड हैबिट्स पे बहुत टाइट कंट्रोल रखा जाए। इसके साथ ही मैं बात करूंगी आपके संतान के बारे में, कि आप इस साल को अगर हम देखते हैं तो आपके संतान के सेंस में इस साल को हम कैसे देखेंगे, और संतान के दृष्टिकोण से ये काफ़ी मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स लेकर आया है। शुरुआती दौर में संतान से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, लाइक आपके बच्चों के स्वभाव में उग्रता आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ आ रही है, सूर्य की दृष्टि आ रही है, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी आएंगी, उन पर ध्यान देना होगा। लेकिन फरवरी टू अप्रैल उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, वे अपने क्षेत्रों में उन्नति करेंगे। मई से अगस्त के बीच आपको उनकी संगति पे ध्यान देना होगा, और साथ ही कुछ इस दौरान उनके सब्जेक्ट्स को देखने में, उनके प्रोफेशन को चुनने में आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीज़ें आपको थोड़ी सपोर्ट सिस्टम की नीड करती है, तो पेरेंटिंग के लिए यह साल के अंतिम तिमाही तक चीज़ों के लिए आपको पुश कर रही है कि आप उस पर ध्यान दें। अगर आप संतान चाहते हैं तो सितंबर ऑनवर्ड्स चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, और आप उस समय ना सिर्फ संतान का सुख पाएंगे, बल्कि अगर संतान है तो उसके उन्नति का भी सुख जरूर महसूस करेंगे। यह साल कई एक चीज़ें लेकर आ रहा है आपके लिए, लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर कर सकते हैं तो इस पूरे ही साल शनि का बीज मंत्र जरूर करिए, और साथ ही चढ़ाते रहिए दुर्गा गणेशा पे। आप करिए डोनेशंस, ब्लैक फूड, ब्लैक थिंग ऑन सैटरडेज या ग्रीन थिंग ऑन वेंसडेज। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ यह प्रोग्राम। नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक शुभ।